नमस्कार नमस्कार नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अमेजिंग सा प्लेटफॉर्म अपना चैनल सेमेस्टर क्लासेस पे। तो दोस्तों, सबसे पहले आप सब कैसे हैं? आज की कहानी को शुरू करने से पहले मैं आप सबको बता देना चाहूंगा कि आज की इस वीडियो में हम लोग शुरू करने वाले हैं मैथमेटिक्स का सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, जिसका कि नाम है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। ये आप लोग का डिप्लोमा या फिर पॉलिटेक्निक जो भी आप लोग बोलते हैं, उसके सेमेस्टर क्लासेस का पहला ये चैप्टर है, जो कि अधिकतर क्या बोलते हैं स्टेट में यही सिलेबस लगभग चलता है। एक्चुअली मैं जो ये सिलेबस पढ़ा रहा हूँ ये है झारखंड का सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो जो कुछ भी आने वाले वीडियोस में रहेगा वो तो झारखंड के स्टूडेंट के लिए रहेगा ही, लेकिन अगर आप झारखंड के अलावा बिहार, यूपी और भी किसी भी स्टेट से पॉलिटेक्निक सेमेस्टर का क्लासेस कर रहे हैं और सेमेस्टर में एडमिशन ले चुके हैं, तो ये वीडियो आप सभी के लिए है। और अगर आप लोग क्लास 12 का भी तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग इस वीडियो से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सब कुछ कवर अप किया जाएगा, डिटेल में कवर अप किया जाएगा और सबसे आसान तरीके से कवर अप किया जाएगा। मैं इस चैनल पे आप लोगों के लिए वीडियोस इसीलिए बनाता हूं ताकि मैं आप लोग को पढ़ा सकूं नहीं बल्कि सिखा सकूं। मेरा उद्देश्य बस एक ही रहता है कि आप लोग को जो मैथ से डर लगता है, जो लोग को मैथ कठिन लगता है, वो लोग के लिए मैं मैथ को आसान कर दूं। अगर मैं इस चीज में सफल रह पाता हूं तो बहुत अच्छी बात है, वरना कोई दिक्कत नहीं, मुझे माफ कीजिएगा। खैर, आज की इस वीडियोस को शुरू करने से पहले मैं आप लोग को बता देना चाहूंगा कि ये हमारा नया प्लेटफॉर्म है जिसपे कि अब से सेमेस्टर क्लासेस का सारा वीडियोस आने वाला है। तो अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी वीडियोस अच्छा लगे तब लाइक कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, जैसा कि हमारा जो चैप्टर है उसका नाम है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। हाँ, थोड़ा सा बोर्ड ब्लिंक कर रहा होगा आप लोग, तो आज भर एडजस्ट कर लीजिएगा। मैं नेक्स्ट क्लास से ट्राई करूंगा कि किसी दूसरे बोर्ड पे ही इसको शिफ्ट कर दूं लेक्चर को। मैंने ट्राई किया बहुत बार ठीक करने का, लेकिन ये ठीक नहीं हो पा रहा। तो खैर, हम लोग अब चैप्टर पे आते हैं। तो हमारा जो चैप्टर है उसका नाम है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। अब जरा सा चैप्टर के नाम के ऊपर फोकस कीजिएगा, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। ये जो चैप्टर है ये आपके क्लास 12 का सिलेबस है, जो कि आप लोग को डिप्लोमा में पढ़ना है सेमेस्टर में। तो कुछ लोग को ये चैप्टर हार्ड लगता है और जो लोग पहले से थोड़ा बहुत पढ़ लिए होंगे उनको आसान लगेगा, लेकिन आज सबको यहाँ पर सीखने को मिलेगा अलग अलग तरह का चीजें। देखिए, चैप्टर के नाम पे अगर हम लोग फोकस करें तो यहाँ पर नाम पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ मैट्रिसेस। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, ये जो चैप्टर है ये पहले अलग अलग था और अभी भी 12th में शायद ये अलग अलग ही हैं, लेकिन आप लोग को ये अटैच करके पढ़ाया जा रहा है। ये दो चैप्टर अलग अलग है, एक तो है मैट्रिसेस, एक है डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स को पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले मैट्रिसेस को समझना पड़ेगा अच्छे तरीके से, तब आप लोग डिटर्मिनेंट्स को अच्छे से बना पाएंगे। तो अब हम लोग आते हैं मैट्रिसेस के ऊपर। तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर ध्यान देंगे चैप्टर का नाम के ऊपर में, मैट्रिसेस और मैट्रिक्स। मैंने यहाँ पर लिखा है मैट्रिक्स और स्टार्टिंग में लिखा हुआ था क्या, मैट्रिसेस। तो मैट्रिसेस और मैट्रिक्स दोनों अलग अलग चीज है। अगर हम लोग मैट्रिसेस का बात करें तो मैट्रिसेस हम लोग बहुत सारा मैट्रिक्स को बोलते हैं, और मैट्रिक्स मतलब कि एक सिंगल मैट्रिक्स का बात किया जा रहा है। अब मैट्रिक्स क्या होता है अब हम लोग उसको समझ लेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग थोड़ा जान लेते हैं कि आज की इस लेक्चर में क्या क्या चीज हम लोग कवर अप करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे मैट्रिक्स के बारे में कि आखिर मैट्रिक्स होता क्या है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट, और लास्ट में पढ़ेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। यानी कि इन चार टॉपिक के ऊपर आज डिटेल में बात होगा। तो अगर आप लोग को ये लेक्चर देखना है तो इन चारों के ऊपर ही बात किया जाएगा अच्छे से। और अब आप लोग इसको अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। जैसे कि किसी को अगर लेक्चर धीरे लग रहा है तो आप लोग सेटिंग्स में जाके इसका स्पीड को बढ़ा सकते हैं। किसी को अगर स्पीड लग रहा है लेक्चर तो उसको घटा सकते हैं। वीडियो क्वालिटी को थोड़ा सा इंप्रूव कर लीजिएगा ताकि आप लोग को और अच्छे क्वालिटी में नजर आए, क्योंकि वैसे ही बोर्ड ब्लिंक कर रहा होगा थोड़ा थोड़ा सा। खैर, अब हम लोग ध्यान देते हैं मैट्रिक्स के ऊपर। देखिए, अगर आपको कोई टॉपिक आता है तो आप लोग इसको स्किप कर सकते हैं, इसलिए मैं इसको लेक्चर फॉर्म में आप लोग को दे रहा हूं। क्योंकि जिसको अगर कोई टॉपिक अगर आता है, जैसे कि ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, ये अगर आप लोग को पढ़ा हुआ तो आप लोग स्किप करके अगले टॉपिक पे जा सकते हैं। ये आप लोग के पास ऑप्शन होता है लेक्चर वीडियोस के फॉर्म में। तो चलिए हम लोग समझते हैं सबसे पहला टॉपिक को, मैट्रिक्स, कि आखिर मैट्रिक्स होता क्या है। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला है कि मेरा फोकस रहेगा आप लोग को समझाने के ऊपर, क्योंकि पढ़ते तो आप लोग अक्सर हैं ही, लेकिन समझते बहुत कम स्टूडेंट हैं। तो आज मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग को मैथ को समझा पाऊं। तो देखिए, सबसे पहला है डिफिनेशन के ऊपर हम थोड़ा सा ध्यान देंगे कि डिफिनेशन आखिर क्या कहना चाहता है।
देखिए डिफिनेशन को रट्टा नहीं मारा जाता है, मैथ में तो बिल्कुल भी नहीं। आपको चीजों को समझना पड़ेगा, रट्टा मार के आप लोग बहुत लॉन्ग टर्म तक नहीं चल सकते हैं। एक टाइम पे आप लोग रट्टा मारते मारते बोर हो जाएंगे और फिर आपको पढ़ाई डिफिकल्ट लगने लगेगा। जैसे कि लोगों को लगता है आजकल सबसे कठिन जो सब्जेक्ट लगता है लोगों को मैथ ही लगता है, लेकिन अगर मैथ को समझ के पढ़ा जाए तो मैथ बहुत ही आसान हो जाता है। अब जरा ध्यान दीजिए कि डिफिनेशन क्या कह रहा है। ए मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर और फंक्शन। अगला पॉइंट में लिखा हुआ है द नंबर्स ऑफ फंक्शन, द नंबर्स और फंक्शन आर कॉल्ड एलिमेंट। और तीसरा पॉइंट में लिखा हुआ है इट इज डिनोटेड बाय या फिर इट इज डिनोटेड विथ कैपिटल अल्फाबेट। ये 3 पॉइंट लिखा हुआ है। अब कुछ लोग को इन 3 पॉइंट को लिखना होगा तो वो इसको स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हैं, लेकिन अब मैं इसको थोड़ा सा समझाने का ट्राई कर रहा हूं कि आखिर ये कहना क्या चाह रहा है। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट जो हम लोग का कह रहा है वो कह रहा है कि एक मैट्रिक्स हम लोग उसको बोलेंगे जिसको कि हम लोग एक रेक्टेंगुलर एरे के अंदर लिखेंगे। रेक्टेंगुलर एरे, इसको हम थोड़ा सा कलरफुल पेन से दिखा देते हैं ताकि आप लोग को भी समझने में आसानी हो। देखिए एक मैट्रिक्स हम लोग उसको बोलेंगे जिसको कि हम लोग एक रेक्टेंगुलर एरे में लिखेंगे। और रेक्टेंगुलर एरे मतलब कि देखिए इस टाइप के बॉक्स के अंदर अगर हम लोग इस टाइप के बॉक्स के अंदर कुछ भी लिख देते हैं, कोई भी एलिमेंट कोई भी नंबर को रखते हैं इस रेक्टेंगुलर एरे के अंदर, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक मैट्रिक्स बोलेंगे। इसके अंदर हम लोग नंबर को भी रख सकते हैं या फिर कोई फंक्शन यानी कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा कुछ भी रख सकते हैं। ये इसका मतलब वही है कि एक मैट्रिक्स हम लोग उसको बोलेंगे जिसको कि हम लोग एक रेक्टेंगुलर एरे के अंदर लिखेंगे और उसके अंदर कोई भी नंबर या फिर फंक्शन रहेगा। अगला पॉइंट कर रहा है द नंबर और फंक्शन आर कॉल्ड एलिमेंट, यानी कि जैसे कि इस बॉक्स को मैंने लिखा है, अब हम लोग इसके अंदर कुछ भी एलिमेंट को डाल देते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ पर डाल दिए हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये हमने क्या किया, यहाँ पर कुछ भी नंबर को फिल कर दिया, रेक्टेंगुलर एरे बनाया और उसके अंदर एक नंबर को फिल कर दिया। तो हम लोग यहाँ पर यही लिखा द नंबर्स और फंक्शन, यहाँ पर हम लोग कुछ और भी लिख सकते थे, साइन थीटा कॉस थीटा भी, आर कॉल्ड एलिमेंट। यहाँ पर ध्यान देना कि एलिमेंट यानी कि इसके अंदर जो कुछ भी लिखा रहेगा उन सबको हम लोग क्या पढ़ देंगे, उस सबको हम लोग एलिमेंट पढ़ेंगे, ठीक है, क्लियर। अगला है इट इज डिनोटेड बाय या फिर विथ कैपिटल अल्फाबेट, यानी कि इसको हम लोग दिखाएंगे एक कैपिटल अल्फाबेट के थ्रू। जैसे कि हम लोग इसको यहां पर नाम दे देते हैं ए, ये अपना हो गया ए मैट्रिक्स, दैट्स इट। इतना ही कहने का मतलब था, ये 3 पॉइंट का मतलब इतना ही था कि अगर हम लोग किसी भी नंबर को या फिर किसी भी फंक्शन को एक रेक्टेंगुलर एरे के अंदर लिखते हैं तो उसको हम लोग मैट्रिक्स कहते हैं, और रेक्टेंगुलर एरे के अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ है उन सबको हम लोग एलिमेंट कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर 2 एक एलिमेंट है, 5 एक एलिमेंट है, 6 एक एलिमेंट है। इसके अंदर जितना भी संख्या या फिर फंक्शन लिखा हुआ उन सबको हम लोग एलिमेंट कहेंगे, और उसको दिखाते हैं हम लोग कैपिटल अल्फाबेट से, कोई भी लेटर से दिखा देंगे। जैसे कि ए बी सी डी कुछ भी हम लोग नाम दे सकते हैं उस मैट्रिक्स का, उसी को हम लोग मैट्रिक्स कहते हैं। अगर आप लोगों ने इतना ध्यान से सुन लिया होगा तो मैट्रिक्स आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि आखिर मैट्रिक्स हम लोग बोलते किसको है, मैट्रिक्स क्या होता है, ये आप लोग को क्लियर हो जाएगा। इतना मेरे बातों को समझ गए होंगे आप लोग। अब हम लोग किसी को अगर ये नहीं समझ में आया है तो प्लीज थोड़ा सा रिवाइंड कीजिए और सीखिए, कि समझने का ट्राई करेंगे तभी आप लोग समझ पाएंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसके आगे, क्योंकि सबसे पहला जरूरी है कि आप लोग मैट्रिक्स को समझिए कि मैट्रिक्स आखिर होता क्या है। अब हम लोग आगे आते हैं तो आता है रॉ और कॉलम, यानी कि हर मैट्रिक्स का रॉ और कॉलम होता है। जैसे कि हम लोग यहां पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, हम यहां पर एक मैट्रिक्स को बना रहे हैं 1 2 3 8 9 6। यहां पर हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि जो हम नंबर लिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 ही जाएगा, ये कुछ भी यहां पर आ सकता है। तो पिंक शायद आप लोग को अच्छा से क्लियर नहीं दिख रहा होगा। देखिए अब मैंने जो यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर एरे के अंदर कुछ भी एलिमेंट को लिख दिया है, ठीक है, एलिमेंट यानी कि नंबर या फिर फंक्शन हो गया, एलिमेंट आ गया है, इसको हम लोग दिखा देते हैं 20। ये अपना एक मैट्रिक्स तैयार हो गया है। अब हम लोग यहाँ पर ध्यान देंगे कि इसमें एक होता है रॉ और एक होता है कॉलम।
जैसे कि ये जो ऊपर का जो लाइन दिख रहा है ना, 1 2 3, 1 2 3, इसको हम लोग पढ़ते हैं रॉ। ये जो पहला लाइन दिख रहा है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? रॉ बोलेंगे। ये जो दूसरा लाइन दिख रहा है 8 9 6, 8 9 6, इसको हम लोग भी क्या बोलेंगे? इसको भी बोलेंगे हम लोग रॉ। अब देखिए जो खड़ा लाइन है, जो लाइन खड़ा है, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? इसको हम लोग पढ़ते हैं कॉलम। ये जो खड़ा लाइन है इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? कॉलम। और ये जो खड़ा लाइन है इसको पढ़ेंगे हम लोग कॉलम। यानी कि इसमें 2 गो सोया हुआ लाइन है, ठीक है, और 3 खड़ा लाइन है। तो जो लाइन सोया हुआ है इस टाइप से, उसको हम लोग बोलते हैं रॉ, और जो लाइन खड़ा है यहाँ पे उसको बोलते हैं हम लोग कॉलम। मैं आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझाने का ट्राई कर रहा हूँ ताकि आसान भाषा में समझ जाए आप लोग। डिफिकल्ट लैंग्वेज में मैं ट्राई नहीं कर रहा हूँ समझाने के लिए। देखिए सिंपली यहाँ पर देखना क्या है कि यहाँ पर कितना रॉ है, आपको 1 रॉ 2 रॉ दिख रहा है, और 1 2 और 3 कॉलम दिख रहा है। हम लोग सबको यहाँ पर नाम दे देते हैं। सिंपली अगर रॉ रॉ दिखाएंगे तो समझ में नहीं आएगा, तो हम लोग यहाँ पर इसको बोलते हैं रॉ नंबर 1 है, ये रॉ नंबर 2 है, ये कॉलम नंबर 1 दे दिए, इसको कॉलम नंबर 2 दे दिए, इसको कॉलम नंबर 3 दे दिए, बस। तो यहाँ पर हम लोग क्या हो गया कि ये बी जो मैट्रिक्स है इसमें हम लोग के पास 2 रॉ है और 3 यहाँ पर कॉलम है, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, रॉ 1 और रॉ 2। तो समझ गए आप लोग कि एक मैट्रिक्स के अंदर कुछ कॉलम होता है और कुछ भी रॉ होता है। जैसे कि हम लोग एक और मैट्रिक्स यहाँ पर लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है, हो गया। देखिए ये हम लोग का कोई एक मैट्रिक्स है जिसका हम लोगों ने अभी तक नाम नहीं दिया है। अब हम लोग इसके बाहर लिखेंगे रॉ नंबर 1 1 3 2 4 रॉ नंबर 2 5 6 रॉ नंबर 3 1 2 3 रॉ हो गया। अब देखिए ये जो लाइन खड़ा है 1 2 5, इसको हम लोग पढ़ेंगे क्या? कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 1। ये जो 3 4 6, इसको हम लोग पढ़ेंगे कॉलम नंबर 2। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखा कि इस मैट्रिक्स में इसका हम लोग नाम दे दिए, चलिए सी मैट्रिक्स। तो सी मैट्रिक्स में हमारा 3 रॉ है और 2 कॉलम है, ठीक है। यहाँ हम लोगों ने क्या देखा कि सी मैट्रिक्स जो है इसमें 3 रॉ है और 2 कॉलम है। रॉ किसको बोलते हैं? जो कि सोया हुआ लाइन है उसको हम लोग रॉ बोलते हैं, जो खड़ा लाइन है उसको हम लोग कॉलम बोलते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पर रॉ और कॉलम को समझ लिया है। तो मैट्रिक्स इस प्रकार से लिखते हैं जिसमें कि कुछ रॉ होता है और कुछ कॉलम होता है। अब हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं, उससे पहले थोड़ा सा कुछ मैट्रिक्स का एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि हम लोग एक मैट्रिक्स इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, जैसे कि ए बी सी डी ई एफ जी एच। ये क्या मैट्रिक्स हो गया? नहीं, जब तक हम लोग इसके बाहर ये रेक्टेंगुलर एरे नहीं लगा देते हैं तब तक ये मैट्रिक्स में काउंट नहीं होगा। अब ये मैट्रिक्स कहलाएगा। अब हम लोग इसका कुछ भी नाम दे सकते हैं, जैसे कि इसका हमने नाम दे दिया डी मैट्रिक्स, हो गया मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को हम लोग किसी भी फॉर्म में लिख सकते हैं, बस रेक्टेंगुलर एरे होना चाहिए, जैसे कि 1 2 3 4, इसके बाहर हम लोग एक रेक्टेंगुलर एरे लगा दिए, तो ये अपना हो गया मैट्रिक्स। ये सब एक मैट्रिक्स का मैंने एग्जांपल देके बता रहा हूं आप लोग को। आगे हम लोग देख लीजिए, यहां पर एक एग्जांपल और लिखा हुआ आप लोग के लिए, -2 5/9 5 8 6 3 4 1 5। इसमें क्या है आप लोग का 1 2 3 रॉ है और 1 2 3 कॉलम है। तो यहाँ पर 3 रॉ है और 3 कॉलम की संख्या है। जैसे कि यहां पर हम लोग एक और मैट्रिक्स का एग्जांपल ले लेते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा। अब देखिए कुछ लोग घबरा जाते होंगे साइन कॉस देख के, घबराना नहीं है आप लोग को, बस देखना है टैन थीटा कॉसेक थीटा सेक थीटा
और कॉट थीटा। ये सब क्या अपना एक मैट्रिक्स बनते जा रहा है। अब हम लोग यहाँ पर इसका रॉ दिखा देते हैं। ये हो गया अपना पहला रॉ, ये हो गया अपना दूसरा रॉ, और ये हो गया अपना तीसरा रॉ। एक दो तीन रॉ हो गया। अब ये देखिए पहला कॉलम और ये हो गया अपना दूसरा कॉलम। तो इस मैट्रिक्स में क्या हो गया कि एक दो और तीन रॉ हो गया, एक और दो कॉलम हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग मैट्रिक्स का रॉ और कॉलम को दिखा देते हैं। अब हम लोग चाहे तो इस मैट्रिक्स का नाम दे देते हैं बी मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का नाम देना ना देना आपके ऊपर है, लेकिन रेक्टेंगुलर एरे लगाना मत भूलिएगा, तभी वो मैट्रिक्स कहलाएगा। अगला हम लोग का जो टॉपिक है वो है ऑर्डर्ड ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, तो ऑर्डर्ड ऑफ ए मैट्रिक्स समझने से पहले हम लोगों ने क्या क्या सीखा। हम लोगों ने सीखा कि मैट्रिक्स किसको कहते हैं, मैट्रिक्स क्या होता है, हम लोगों ने पहले वो जाना। फिर हम लोगों ने रॉ और कॉलम के बारे में जानकारी हासिल किया कि मैट्रिक्स में एक रॉ होता है और एक कॉलम होता है। अगला टॉपिक है हम लोग का ऑर्डर्ड ऑफ ए मैट्रिक्स। ऑर्डर्ड ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है, तो अगर हम लोग इसमें बात करें कि ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स का, तो इसमें हम लोग ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स उसी को बोलते हैं कि मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, जिसको कि हम लोग लिखते हैं रॉ इनटू में कॉलम, रॉ इनटू में कॉलम। ये क्या है, यही अपना मैट्रिक्स का ऑर्डर्ड है। जैसे कि मैं बता दूं आप लोगों को एक एग्जांपल के थ्रू, क्योंकि मैथमेटिक्स में समझने के लिए आपको एग्जांपल लेना बहुत जरूरी है। हम लोग यहां पर एक मैट्रिक्स क्रिएट कर रहे हैं, ए मैट्रिक्स 1 -3 2 5 8 6। इसमें देखिए क्या है, इसमें देखिए एक रॉ है, दो रॉ, तीन रॉ है और एक कॉलम, दो कॉलम है। ठीक है, तो इसका हम लोग सबसे पहले रॉ लिखेंगे। रॉ कितना है, एक दो और तीन, तीन रॉ है, क्रॉस का साइन देना है और कॉलम की संख्या को लिखना है 1 2, तो 3 क्रॉस 2। यहां पर हम लोगों ने क्या देखा कि ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स को हम लोग मैट्रिक्स के जस्ट कोने में लिखते हैं, नीचे साइड में एकदम कोने पे हम लोग मैट्रिक्स का ऑर्डर को लिखते हैं। और ऑर्डर लिखने का तरीका क्या है, सबसे पहले हम लोग का रॉ नंबर आएगा, फिर कॉलम का नंबर आएगा। जैसे कि हम लोग एक बी मैट्रिक्स ले लेते हैं, यहां पर हम लोग एक बी मैट्रिक्स को क्रिएट करते हैं, बी मैट्रिक्स। टू 4 7 3 8 6 बी मैट्रिक्स हमने क्रिएट कर दिया। अब हम लोग इसमें रॉ और कॉलम को काउंट करेंगे, तो इसमें एक रॉ दिख रहा है, दो रॉ दिख रहा है, रॉ 1 और रॉ 2। यहां पर हम लोग को कॉलम देखेंगे तो एक दो और तीन कॉलम दिख रहा है, यानी कि कॉलम 1, कॉलम नंबर 2 और कॉलम नंबर 3। यहां पर हम लोग का दो रॉ है और तीन कॉलम है। तो जस्ट हम लोग को अगर इसका ऑर्डर लिखना हो तो हम लोग रॉ इनटू में कॉलम लिखेंगे। जैसे कि इसका रॉ कितना है, दो रॉ है, यहाँ पर हम लोग 2 क्रॉस, कॉलम कितना है, तो कॉलम यहाँ पर 3 है, तो 2 क्रॉस 3। यही अपना क्या हो गया, ये हो गया अपना ऑर्डर्ड ऑफ ए मैट्रिक्स 2 क्रॉस 3। ठीक है, आई होप आप लोग को क्लियर होता जा रहा है। मैं एकदम धीरे धीरे आसान तरीके से समझाने का ट्राई कर रहा हूं। हम लोगों ने ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स को समझ लिया है। अब चलते हैं हम लोग अपने अगले टॉपिक के ऊपर, पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट। जैसा कि यहां पर लिखा हुआ है ईच एलिमेंट हैज फिक्स्ड पोजीशन। अगर आप लोग को ये सब लिखना है तो स्क्रीनशॉट लेते हुए लिखते जाइएगा अपने कॉपी पेन में, कॉपी पेन निकाल कर बैठ जाइएगा और साथ ही साथ लिखने का भी ट्राई कीजिएगा, तो वो अच्छा रहेगा। पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट, यहां पर क्या है कि आपका हर एलिमेंट का अपना एक पोजीशन है। जैसे कि यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर 8 लिखा हुआ है, यहाँ पर 6 लिखा हुआ है, यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, यहाँ 3 लिखा हुआ है, यहाँ पर भी -3 लिखा हुआ है। तो ये सब का एक खुद का एक पोजीशन होता है। सबको हम लोग एलिमेंट तो कहते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ हम लोग इन सभी का एक पोजीशन होता है। तो हम लोग पोजीशन के बारे में जानने वाले हैं कि पोजीशन क्या होता है। तो ईच एलिमेंट हैज फिक्स्ड पोजीशन,
हर एलिमेंट का अपना एक फिक्स्ड पोजीशन होता है, जिसको कि हम लोग दिखाते हैं ए आई जे के फॉर्मेट में। ठीक है, जहां पर हम लोग का जो आई होता है वो दिखाता है रॉ नंबर और जे जो होता है वो दिखाता है कॉलम नंबर। आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा तो रुकिए एक सेकंड, अभी मैं समझाता हूँ कि ये क्या कह रहा है। हम लोग यहाँ पर एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि ये जो सेंटेंस पूरा ये क्या कह रहा है। जस्ट हम लोग एक मैट्रिक्स को पहले क्रिएट कर लेते हैं। जैसे कि हम लोग एक ए मैट्रिक्स को क्रिएट कर रहे हैं, 2 - 7 √3 4 6 और 8। ठीक है, हम लोगों ने क्या किया कि एक मैट्रिक्स को क्रिएट कर लिया, जिसको कि हम लोग रॉ और कॉलम को लिख देते हैं कि इसमें कितना रॉ है और कितना कॉलम है। तो हम लोग का ये रॉ नंबर 1 है, रॉ नंबर 2 है और रॉ नंबर 3 है। किसी को रॉ कॉलम में दिक्कत है, 1 2 3 रॉ है और 1 और 2 कॉलम है। ये कॉलम नंबर 1 है, ये कॉलम नंबर 2 है। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पर ए मैट्रिक्स को लिख दिया है। अब हम लोग जस्ट इसके सामने में एक और मैट्रिक्स को बनाते हैं, जिसको कि हम लोग एक नाम के थ्रू दिखाएंगे। जैसे कि A11 A12 A21 A22 A23 A2 सॉरी A31 A32। देखिए हम लोगों ने एक मैट्रिक्स को लिखा है, जस्ट देखिए इसी का हूबहू एक और मैट्रिक्स मैंने बना दिया है, लेकिन यहाँ पर एलिमेंट के जगह पे A11 A12 लिखा हुआ है। अब 11 और 12 का मतलब यहाँ पर क्या है कि 11 दिखा रहा है आपका रॉ और कॉलम का संख्या। जैसे कि मैंने यहाँ पर बोला है कि किसी भी मैट्रिक्स को हम लोग ए आई जे के फॉर्मेट में लिखते हैं, तो जो पहला संख्या होगा वो क्या दिखाएगा, वो दिखाएगा रॉ का नंबर। जो दूसरा संख्या होगा वो दिखाएगा क्या, कॉलम का नंबर। यानी कि इस 11 का मतलब है कि ये पहला रॉ में और पहला कॉलम में है। देखिए ये पहला रॉ में है और ये पहला कॉलम में है। जहां पर भी कट रहा है वो क्या है, वही अपना उसका पोजीशन है। नहीं समझ में आ रहा तो एक दो क्वेश्चन देखेंगे, समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर देखें 1 2, तो ये जो 1 है वो क्या दिखा रहा है, वो दिखा रहा है रॉ का नंबर। और जो 2 है ये क्या दिखा रहा है, ये 2 दिखा रहा है कॉलम का नंबर। यानी कि ये पहला रॉ का दूसरा कॉलम में है। ये जो A12 लिखा हुआ है इसका मतलब ये पहला रॉ और दूसरा कॉलम में है। देखिए ये पहला रॉ हो गया, ये दूसरा कॉलम हो गया। समझ रहे हैं बात को कि ये 1 2 क्या दिखा रहा है, ये पहला रॉ का दूसरा कॉलम को दिखा रहा है यहाँ पे। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें ये 3 1 क्या दिखा रहा है, तो ये 3 1 दिखा रहा है कि ये तीसरा रॉ में है और पहला कॉलम में है। तीसरा रॉ में है और पहला कॉलम में है। ये 3 1 का वही मतलब है, पहला नंबर दिखाता है रॉ नंबर, दूसरा नंबर दिखाता है कॉलम का नंबर। तो ये तीसरा नंबर रॉ में है, पहला नंबर कॉलम में है। देखिए ये तीसरा रॉ में है और ये पहला कॉलम में है। जहां पर कटता है ना हम लोग उसी को देखते हैं। ये देखिए तीसरा रॉ है और ये पहला कॉलम है। तो ये अपना जो हो गया 3 1 का मतलब तीसरा रॉ और पहला कॉलम। तो यहां से हम लोग को पता चल रहा है कि हम लोग एक मैट्रिक्स को रॉ इनटू कॉलम के फॉर्म में लिखते हैं, जिसका कि एक फिक्स्ड पोजीशन होता है, जिस पोजीशन को हम लोग यहाँ पर एलिमेंट कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर बात करा जाए 2 का, तो 2 का अपना एक फिक्स्ड पोजीशन है, जिसको कि हम लोग 1 1 लिखते हैं। अगर बात किया जाए 4 का, तो 4 का अपना एक फिक्स्ड पोजीशन है, जिसको हम लोग 2 2 लिखते हैं, A22 सॉरी। अगर 6 का बात किया जाए तो 6 का एक अपना पोजीशन है, जिसको हम लोग A31 लिखते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग किसी भी मैट्रिक्स के पोजीशन को दिखाते हैं। तो अगर यहाँ पर कोई पूछे कि आपसे √3 का क्या पोजीशन है, रूट अंडर जो 3 लिखा हुआ है इसका पोजीशन क्या है, तो √3 A21 पोजीशन पे है। तो √3 A21 पोजीशन पे आ गया। ठीक है, अगर बात किया जाए यहाँ पर 8 किस पोजीशन पे है, तो 8 जो है वो अपना A32 पोजीशन पे है। तो A32 = 8। ठीक है, तो ये था अपना पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट।
अब हम लोग चाहे तो इसके आगे कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हैं, नहीं तो फिर जो हम लोग का अगला टॉपिक है ये है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, हम लोग उस पर चल सकते हैं। मैं चाहता हूं कि कुछ क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि समय उतना नहीं है, तो मैं कुछ क्वेश्चन को दे देता हूं और टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स जो है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम लोग चलते हैं अपने कुछ क्वेश्चन के ऊपर, क्योंकि मैथ्स का असली मजा है क्वेश्चन को सॉल्व करने में। क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है इसका मतलब कि आप मैथ्स को सीख नहीं पा रहे हैं अच्छे से। देखिए, एक क्वेश्चन को लिखिएगा, इफ ए मैट्रिक्स हैज ऑर्डर 2 क्रॉस 4। आपको एक मैट्रिक्स को तैयार करना है जिसका कि ऑर्डर है 2 क्रॉस 4। अब आप लोग उस मैट्रिक्स को तैयार कीजिएगा। क्वेश्चन मैंने बोल दिया है, इफ ए मैट्रिक्स हैज ऑर्डर 2 क्रॉस 4, यही है क्वेश्चन आप लोग का। अब आप लोग क्या करना है कि एक मैट्रिक्स को तैयार करना है जिसका कि ऑर्डर क्या है, ऑर्डर है 2 क्रॉस 4। अब हम लोग जानते हैं कि ऑर्डर को हम लोग नीचे लिखते हैं कोने साइड पे, 2 क्रॉस 4, यही इसका ऑर्डर है। तो हम लोगों ने मैट्रिक्स का ऑर्डर को लिख दिया है। अब हम लोग एक मैट्रिक्स तैयार करना है, तो हम लोग चाहे तो यहाँ पर कुछ भी एलिमेंट दे सकते हैं, 2 3 4 5 9 -2 8 7, यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये अपना क्या हो गया, 2 रॉ हो गया और इसमें 4 कॉलम हो गया, 3 4। तो ये अपना 2 क्रॉस 4 का एक मैट्रिक्स तैयार हो गया। बहुत सारे लोग इसको इस प्रकार से लिखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं लिखना होता है। मैंने आपको बोला कि जनरली मैट्रिक्स जो हम लोग जिस फॉर्म में लिखाता है वो लिखाता है AIJ के फॉर्मेट में, जो कि हम लोगों ने अभी यहाँ पर पढ़ रहा था। ये देखिए, मैट्रिक्स को हम लोग लिखा लिखते हैं AIJ के फॉर्मेट में लिखते हैं, जो कि हम लोग इस प्रकार से दिखाते हैं AIJ। तो यहाँ पे हम लोग चलते हैं अपने फॉर्मेट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हम लोग जो लिखेंगे वो लिखेंगे A देखिए यहाँ पे हम लोग जो लिखेंगे वो किस तरह लिखेंगे, A11 A12 A13 A14 A21 A22 A23 A24। ये अपना हो गया ऑर्डर्ड ऑफ ए मैट्रिक्स जिसका कि ऑर्डर 2 क्रॉस 4 है। ये हमने एक मैट्रिक्स को तैयार कर दिया है, जो कि हम लोग का क्वेश्चन बोला था, इफ ए मैट्रिक्स हैज ऑर्डर 2 क्रॉस 4। तो ये अपना सही हो जाएगा। इसमें हम लोगों का क्या है कि इसमें 2 रॉ है और 4 कॉलम है। ये रॉ नंबर 1 है, ये रॉ नंबर 2 है, और कॉलम नंबर दे सकते हैं, ये कॉलम नंबर 1 है, ये कॉलम नंबर 2 है, ये कॉलम नंबर 3 है, और ये कॉलम नंबर 4 है। तो हम लोगों ने यहाँ पर 2 रॉ और 4 कॉलम का एक मैट्रिक्स को तैयार कर दिया, जो कि हमारा क्वेश्चन में बोला गया था। ये अपना सही तरीका है। 1 1 का मतलब कि ये पहला रॉ पहला कॉलम में है, 1 2 का मतलब ये पहला रॉ और दूसरा कॉलम में है, 1 3 का मतलब ये पहला रॉ और तीसरा कॉलम में है, और 1 4 का मतलब कि ये पहला रॉ और चौथा कॉलम में है। देखिए, ये पहला रॉ और चौथा कॉलम है ना। किसी को अभी भी दिखने में अगर दिक्कत हो रहा है तो मैं उसको यहाँ पर क्लियर दिखा देता हूं। देखिए, ये जो 1 4 है, 1 4, ये 1 दिखा रहा है रॉ का नंबर, ये 4 दिखा रहा है कॉलम का नंबर। ये देखिए, पहला रॉ का चौथा नंबर कॉलम में है। देखिए, कॉलम 4 रॉ नंबर 1 कहाँ पे काट रहा है, 1 4 पे। तो बस ये दिखाने का यही मतलब था कि ये पहला रॉ के चौथा नंबर कॉलम में बिलोंग कर रहा है। आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए हैं। तो ये था अपना क्वेश्चन। अब हम कुछ क्वेश्चन आप लोग को दे रहे हैं, एक दो क्वेश्चन, जिसको कि आप लोग ट्राई कीजिएगा, नहीं बनेगा तो कमेंट कर दीजिएगा। लिखिए क्वेश्चन, इन द मैट्रिक्स ए, एक मैट्रिक्स है जिसको कि हम लोग नाम दिए है ए मैट्रिक्स। हम यहाँ पर क्वेश्चन लिख देते हैं कि वो मैट्रिक्स ए बराबर क्या है। वो मैट्रिक्स है 2 5, मजा नहीं आ रहा ना इसमें, रेड रेड अच्छा नहीं लग रहा, इसको कलर थोड़ा सा चेंज करते हैं। एक मैट्रिक्स है, क्वेश्चन पूरा लिख देते हैं। इन द मैट्रिक्स
इन द मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, जो कि है 2 5 19, 2 5 19, 35 माइनस 2 5/2, 35 माइनस 2 5/9, 5/2 है, 5/2, √3 1 माइनस 5, √3 1 माइनस 5। ये अपना एक मैट्रिक्स दिया हुआ है इन द मैट्रिक्स ए। क्वेश्चन बोल रहा है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हम लोग को इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बताना है, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। दूसरा क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हम लोग को नंबर ऑफ द एलिमेंट बताना है, नंबर ऑफ द एलिमेंट, नंबर ऑफ द एलिमेंट। और तीसरा क्वेश्चन जो हमारा बोल रहा है वो बोल रहा है कि राइट द एलिमेंट, हम लोग को एलिमेंट को लिखना है, राइट द एलिमेंट, राइट द एलिमेंट। एलिमेंट क्या क्या है यहाँ पर? एलिमेंट यहाँ पर कुछ भी पूछ सकता है, जैसे कि यहाँ पर हम पूछ देते हैं A31 बता दो, A32 बता दो, A22 बता दो और A23 बता दो। ये सारा एलिमेंट को आप लोग को यहाँ पर दिखा देना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आई होप, मुझे उम्मीद है कि सबसे बन जाना चाहिए, क्योंकि मैंने जितना पढ़ाया अब तक उसी से ये सारा क्वेश्चन है। अब हम लोग मिलेंगे इसके नेक्स्ट क्लास में। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स छूट गया है, जो कि बहुत लंबा हो गया है लेक्चर आज का, तो हम लोग उसको नेक्स्ट क्लास में कवर अप करेंगे। और जो मैंने क्वेश्चन दिया इसको आप लोग ट्राई कीजिएगा खुद से बनाने का, बन जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और खुद से प्रैक्टिस के लिए आप लोग एनसीईआरटी या फिर RS अग्रवाल, मैं जो ये क्वेश्चन दे रहा हूँ ये सब एनसीईआरटी से मैं दे रहा हूँ। आप लोग प्रैक्टिस के लिए RS अग्रवाल या फिर RD शर्मा अपने अकॉर्डिंग उठा के ट्राई कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। बाकी एनसीईआरटी से ही मेन मैं जो क्वेश्चन करवाने वाला हूँ वो सब एनसीईआरटी से ही करवाने वाला हूँ, क्योंकि एग्जाम चाहे कोई सा भी हो, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा का सेमेस्टर एग्जाम हो या फिर आप लोग का 12th का बोर्ड एग्जाम हो या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, आप लोग को जो सवाल पूछा जाता है वो डायरेक्ट हूबहू एनसीईआरटी से ही लड़ता है। लेकिन प्रैक्टिस के लिए आपको अदर बुक को फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि एनसीईआरटी में प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन उतना नहीं होता है सफिशिएंट। तो आप लोग प्रैक्टिस के लिए RS अग्रवाल या फिर RD शर्मा कुछ भी प्रैक्टिस के लिए यूज कर सकते हैं। बाकी जो क्वेश्चन मैंने दिया है इसको ट्राई कीजिएगा। मिलता हूं मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों के साथ, और टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हम लोग पढ़ेंगे उस लेक्चर में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक बने रहने के लिए। मिलता हूं बहुत ही जल्द, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।